अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इल्म की दुनिया चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, अफलातून जिसका असल नाम अरस्तु कैल्स बताया जाता है, यूनान के मौसर तरीन फ़लसफ़ियों में से एक है जो यूनान के शहर एथेंस में पैदा हुआ। इसके वालिद का नाम अरस्तून और इसकी वालदा का नाम पुरकशिटून था। अफलातून का ख़ानदान एथेंस के शाही ख़ानदान की बाक़ियात में से था। अफलातून के 2 भाई और 1 बहन थी। अफलातून की उम्र अभी 3 या 5 साल ही थी कि इसके वालिद की शदीद बीमारी से मौत हो गई। अरस्तून की वफ़ात के बाद अफलातून की वालदा ने अपनी करीबी रिश्तेदार से शादी कर ली जो ईरानी बादशाह के महल में सफ़ीर था। अफलातून बचपन ही से बहुत ज़हीन था, इसलिए इसने लड़कपन और नौजवानी में किताबों का बहुत मुताला किया। इसने उस वक्त के मशहूर और मरूफ किताबों को अज़बर करने के साथ मरूफ उस्तादा से मौसीकी, मंतक, फ़लसफ़ा और जिम्नास्टिक में महारत हासिल कर ली। इसके अलावा वह नौजवानी में पहलवान भी था। अफलातून को इब्तदाई से अदब और हिकमत से ज़ौक़ था। पहले वो क्रेट्स का शागिर्द था जो हेराक्लिटस के फ़लसफ़ा तग़य्युर का मुतक़िद था, इसलिए अफलातून पर पहला नक्श इस फ़लसफ़े का बैठा। नौजवानी में इसकी मुलाकात एक और फ़लसफ़ी सुकरात से हुई जो उसका रहनुमा और दोस्त बन गया। उस वक्त अफलातून की उम्र 19 साल थी और इसकी जिस्मानी और ज़हनी ताकत अरूज पर थी। दोस्तों, अफलातून के मकालमात इसकी अहम तरीन तहरीरें हैं। यकीन किया जाता है कि अफलातून की तमाम मुसद्दक़ा मकालमात सही सलामत हम तक आए हैं। ताहम बाज़ माहिरीन ने अफलातून से मंसूब मकालमात को मशकूक करार दिया है या इनके मुताबिक बाज़ तहरीरें सरासर गलत तौर पर इससे मंसूब कर दी। अफलातून से मंसूब तमाम खतूत को भी झूठा करार दिया गया है। ताहम 7वें ख़त को इन दावों से मुस्तस्ना करार दिया गया है। सुकरात अफलातून के मकालमात का कम व पेश मरकज़ी किरदार है, मगर यह फैसला करना मुश्किल है कि तहरीर करदा दलाइल में से कौन है अफलातून के और कौन से सुकरात के हैं, क्योंकि सुकरात ने बज़ात खुद कुछ तहरीरें नहीं किया। इस मसले को अमूमन सुकरात मसला कहा जाता है। ताहम इसमें कोई शक नहीं कि अफलातून अपने उस्ताद सुकरात के ख्यालात से बेहद मुतासिर था और इसकी इब्तदाई तहरीरों में बयान करदा तमाम ख्यालात और नज़रियात माखूज़ हैं। सुकरात के इल्म, हिकमत और फ़लसफ़ा सच्चाई ने अफलातून को इस कदर मुतासिर किया कि फिर तमाम उम्र अफलातून फ़लसफ़ा और हिकमत के नशे में मदहोश रहा। यह नशा उम्र भर न उतर सका। दोस्तों, अफलातून और सुकरात का साथ 8 साल तक रहा, जिसमें अफलातून ने अपने उस्ताद और दोस्त से बहुत कुछ सीखा। कहा जाता है कि अफलातून ने जवानी में कुछ ड्रामे भी लिखे जो बाद में इसने सुकरात के ज़ेरे असर ज़ाया कर दिए। जब सुकरात ने जहर का प्याला पिया तो इन दिनों अफलातून बीमार था। उस्ताद की वफ़ात के बाद अफलातून ने एथेंस छोड़ दिया और मगारा चला गया। इसके बाद कुछ सालों तक साइरीन, ससली और मिस्र में फिरता रहा। वो एथेंस वापस आया, उस वक्त उसकी उम्र 40 साल हो चुकी थी। इसी साल वापस आकर अफलातून ने एक बाग में दरसगाह की बुनियाद रखी। वो बाग अकेडमिस नामी शख्स का था, जिसकी वजह से वह दरसगाह आगे चलकर अकेडमी कहलाई। जल्द ही इस इदारे को बहुत मकबूलियत हासिल हो गई और एथेंस के नौजवान इसमें दाखिल होकर अफलातून के अफकार से वाकिफ़ हुए। अफलातून की इस दरसगाह ने बहुत से नामोर दानिश्वरों और सियासतदानों को जन्म दिया। नामोर फ़लसफ़ी इल्मुल हैवानात का बानी और सिकंदर आज़म का उस्ताद अरस्तू भी अफलातून का शागिर्द था। अफलातून की ये अकेडमी सन 529 तक कायम रही। अफलातून ने तारीख़ फ़लसफ़ा यूनान में पहली बार एक ऐसा निज़ाम फ़क्र पेश करने की कोशिश की जो कायनात और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं मसलन अखलाकियात, अलमियात, तिब्बियात, सियासत का मुकम्मल तौर पर अहाता कर सके। दोस्तों, जमहूरी निज़ाम में इंसान गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते। अगर 49 अक्लमंद किसी चीज़ का मुखालफत में वोट दें और 51 अहमक इसकी हिमायत का ऐलान कर दें तो दुरुस्त वही करार दिया जाएगा जो अक्सरियत में हो। जमहूरियत का ये फ़लसफ़ा मशहूर फ़लसफ़ी अफलातून को भी समझ नहीं आया। इसकी नज़र में जमहूरियत मुस्तकिल कशमकश, फितना, फसाद, धोखा, तासुब और तंग नज़री के सिवा कुछ नहीं। अफलातून वो पहला शख्स है जिसने सियासियात को बाज़ाब्ता तौर पर अपने मुताले का मौजू बनाया और इसके तमाम पहलुओं को बारीक बीनी से जायज़ा लेने के बड़ी बेबाकी के साथ अपना नज़रिया पेश किया। अफलातून यूनानी जमहूरियत पसंदों के हाथों अपना उस्ताद सुकरात की मौत के बाद यह नतीजा अख्ज़ किया कि जमहूरियत जमे गफ़ीर की हुक्मरानी है। एक तवील तज्ज़िया और तजर्बे के बाद उसने सियासियात पर रियासत मुदबर और कवानीन नामी मशहूर ज़माना किताब तसनीफ़ की। अफलातून ने अपनी किताबों में हमें यूनान के मरवजा जमहूरी रवायत के मुखालफत करते हुए इसे एक फरसुदा निज़ाम करार दिया और कम्युनिज़म का नज़रिया पेश किया। इसके ख्यालात के सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके ज़माने की सियासी मुफक्करीन का इसका मुतबादल पेश करने से कासिर रहे। बाद में चलकर अफलातून के शागिर्द अरस्तू ने ही अपने उस्ताद के नज़रियात की तरदीद की, लेकिन वह भी मुतबादल तजवीज़ लाने में नाकाम रहे। अफलातून की सियासी नज़रियात हमेशा से मुतनाज़ा रहे और अक्सर माहिरीन सियासियात ने इसे जमहूरियत मुखालफत करार दिया।
लेकिन ये बात पूरी तरह नहीं दुरुस्त है। वो यूनान में राज मयारात जमहूरियत से सख्त मुतफिर था, क्योंकि वो अवाम को इस्तेमाल करने और इनकी बातों को इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं था, जो यूनानी जहन के मुताबिक जमहूरी थी। मगर सच्ची बात यह है कि वो अपने वक्त का सबसे अजीम जमहूरियत पसंद इंसान था। अफलातून की सियासी नज़रियात और इसके दौर की जमहूरी निज़ाम का जायज़ा लेने के बाद ये बात समझने में आसान हो जाती है। दरअसल अफलातून का कहना था कि अगर वो पसंदी बदअनवानी सबसे बढ़कर नाअहलियत अगर जमहूरी की कीमत है, तो ये एक बड़ी कीमत है जो समाज को जमहूरियत के फ़वाइद से महरूम कर देती है। अफलातून थ्योरी ऑफ नॉलेज में इस हकीकत को जान लेने और इस हकीकत को पा लेने की बात करते हैं और इल्म की मकसदियत को रुख देते हैं कि इल्म का मकसद इस हकीकत को पा लेना है जो इस दुनिया में और इस कायनात की असल माहियत है, जो इस दुनिया की वजूहात की इल्लत असल है। तो दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।